बेशक गूगल, ट्विटर, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और अडोबी जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अमेरिका की देन है, लेकिन इनके CEO पद पर विराजमान टैलेंट के इंडियन होने से एक बात तो साफ है कि दुनिया के हर कोने तक भारत की पहुंच है। फिर चाहे वो गूगल में काम कर रहे भारतीय हो या फिर नासा में एम्प्लॉयड इंडियन साइंटिस्ट। इनकी सफलता में हमारा सिर गर्व से ऊंचा जरूर होता है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर भारत के ये टैलेंट्स विदेशों में जाकर ही क्यों बस जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में 8,000 से भी ज्यादा मिलियनेयर्स ने विदेशों का रुख किया है, लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या है, ये आज हम आपको बताते हैं। 135 करोड़ की आबादी के साथ जनसंख्या में कई देशों से आगे होने का मतलब है कि भारत में मिलियनेयर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन मिलियनेयर्स का विदेशों में बढ़ता रुझान काफी सरप्राइजिंग रहा है। आंकड़ों की माने तो साल 2014 से अब तक करोड़ों की संपत्ति रखने वाले 23,000 मिलियनेयर्स अब विदेश की हवा खा रहे हैं। अकेले 2017 में ही 7,000 धन कुबेरों ने हमेशा के लिए भारत को टाटा बाय बाय किया है। वहीं 2016 से 2021 तक 7 लाख और अकेले 2019 में 1,44,000 इंडियंस ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। भारत से ये मास माइग्रेशन ज्यादातर अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जैसे विकसित देशों की तरफ रहा है, लेकिन लोग अब UAE, पोर्चुगल, ग्रीस, जर्मनी, सिंगापुर जैसी देशों में भी बसना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। खैर, ऐसा होने के पीछे भी कई बड़े कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण एजुकेशन सिस्टम को भी माना जाता रहा है। दरअसल विकसित देशों में मिलने वाली अव्वल दर्जे की शिक्षा और अपडेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी ज्यादातर विकासशील देशों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। केवल भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों से भी लोग शिक्षा के लिए खास तौर पर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का रुख करते हैं। इसके अलावा कई देश ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ कम दामों में एजुकेशन मुहैया कराते हैं। आंकड़ों की माने तो दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी को जगह नहीं मिलती है। वहीं टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भारत की केवल 4 यूनिवर्सिटीज ही जगह बना पाती है। ऐसे में इंडियन स्टूडेंट्स 3 से 4 साल की एजुकेशनल डिग्री के लिए विदेश जाते हैं और वापस लौटने के बजाय विदेशों में ही काम तलाश कर वहाँ बस जाते हैं। और इस तरह के यंग माइंड्स और टैलेंट भारत में फल फूलने के बजाय दूसरे देशों की तरक्की का जरिया बन जाते हैं। आपने शायद सुना भी होगा कि अमेरिका अपने लिए तेल सऊदी अरब से, एडवांस कार जापान से, स्कॉच विस्की स्कॉटलैंड से और यंग टैलेंटेड ब्रेन्स को भारत से इंपोर्ट करता है, जो यूनिक आइडियाज के साथ उनके देश को तरक्की की राह में सबसे टॉप पर पहुंचाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत के ये टैलेंटेड ब्रेन्स आखिर अपने देश में कमाल क्यों नहीं दिखा पाते, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन और ओरिजिनल थिंकिंग को इतनी महत्वता नहीं दी जाती है। जहां काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या साल दर साल जरूर बढ़ती जाती है, लेकिन बिजनेस लीडर्स की संख्या में ग्रोथ बहुत कम रहती है। ऐसे में इन्हीं बिजनेसेस को अपना टैलेंट दिखाने का मौका विदेश में मिलता है। हालांकि अब भारत में बढ़ते एंटरप्रेन्योर और ग्लोबल इनोवेशन के आंकड़ों में काफी तेजी आई है, लेकिन ये संख्या अभी भी काफी कम है। टैलेंटेड लोगों का बिजनेस के सिलसिले में दूसरे देशों में बसने का एक कारण भाई भतीजावाद भी है। आपने देखा होगा अमेरिका और ब्रिटिश की कई बड़ी कंपनीज के CEO पद पर इंडियंस विराजमान होते हैं, लेकिन भारतीय बिजनेस कंपनी में एक भी विदेशी CEO देखने को नहीं मिलता। विदेशी तो छोड़िए, यहाँ टैलेंटेड भारतीयों को भी मौका नहीं मिलता। दरअसल यहाँ बिजनेस को बगडोर रियल टैलेंट के बजाय परिवार को सौंपने की प्रथा काफी पुरानी है। इसलिए रिलायंस ग्रुप से लेकर टाटा, बिरला, अडानी, महिंद्रा, बजाज, जिंदल, रॉय और गोदरेज जैसी सभी कंपनीज में दशकों से यही कल्चर चलता आ रहा है। नेपोटिज्म के लिए उंगलियां भले ही बॉलीवुड पर उठती आ रही है, लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में भाई भतीजावाद का जाल काफी मजबूत है। ऐसे में भारतीयों को बेटर अपॉर्चुनिटीज विदेशी कंपनियों में ही हासिल होती है। बेटर वर्किंग अपॉर्चुनिटीज के अलावा अमीर लोगों का देश से रुखसत होने का कारण बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डबल इनकम और वेल्थ प्रिजर्वेशन है। दरअसल भारत की पर कैपिटा इनकम अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी पीछे है और पैंडेमिक के बाद ये हालत और भी निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में एक IT प्रोफेशनल साल भर में $1,09,000 पाता है, वही भारत में एक डेवलपर ही सालाना सैलरी लगभग $38,000 पर सिमट कर रह जाती है। इसी तरह मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग भी अमेरिका में 3 गुना ज्यादा सैलरी पाते हैं। कुछ यही हाल हेल्थ केयर सेक्टर का भी है। 1.33 बिलियन पॉपुलेशन वाले देश में कुल रजिस्टर्ड मेडिकल ग्रेजुएट्स की संख्या 1.8 मिलियन है, यानी 1,000 मरीज पर उपलब्ध डॉक्टर की संख्या काफी कम है। अब जब पैसा 3 गुना हो, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, तो विदेश की हवा खाने से कोई कैसे पीछे रह सकता है। लंदन की सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म CS ग्लोबल पार्टनर की रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि सिंगापुर जैसे बहुत सारे देश बड़े इन्वेस्टमेंट के बदले अपने देश की सिटीजनशिप देने में कतराते नहीं है। ऐसे में मोटा पैसा रखने वाले भारतीय पैसों के बदले दूसरे देशों की नागरिकता को अपनाकर वही बस जाते हैं। और अगर आप इंग्लैंड के नागरिक बनना चाहते हैं तो उसकी राह और भी आसान है। इसके लिए आपको मोटे पैसे की नहीं बल्कि एक सॉलिड बिजनेस प्लान की जरूरत है। जी हाँ जनाब, एक शानदार बिजनेस प्लान के साथ आप लंदन के एंटरप्रेन्योर्स वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना बिजनेस जमा कर कुछ सालों में वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। ये बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई अपनी कंपनी को ग्लोबल रिकॉग्निशन देने में विश्वास रखता है। टाटा जैसी कंपनी का 60% रेवेन्यू भी दूसरे मुल्कों से आता है, इसलिए हर कोई अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए दूसरे देशों के दरवाजे खटखटा रहा है। लंदन में भारतीयों की संख्या में होते इजाफे के पीछे भी यही कारण है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय बाजार काफी क्लोज है।
यहाँ लेस इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज के चलते बड़े सपने देखने वाले भारतीय विदेशों में अपने सपनों का महल बसाते हैं। ब्रेन ड्रेन की ये समस्या हालांकि 90 के दशक से एक बड़ा ड्रॉबैक रही है, लेकिन अब ये समस्या काफी तेजी से बढ़ी है। अगर ऐसा ही रहा तो भारत अपने होनहार टैलेंट और बड़े टैक्स रेवेन्यू को खो सकता है और आने वाले 50 सालों में भारत के सभी बड़े एंटरप्रेन्योर विदेशी बन सकते हैं। यानी जो जनसंख्या हमारी ताकत है वही हमारी मजबूरी बन सकती है। दोस्तों, देश छोड़ रहे अमीरों की संख्या में कमी आने के लिए आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।